Goblins of the Rain Bubbles. घने जंगल और पहाड़ों के दरमियान एक झोंपड़ी थी जहां एक खूबसूरत लड़की एला रहती थी, जो कि अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल अब थी। उसके बाल लंबे सुनहरे थे और उसके होंठ और गाल सुर्खी माइल थे। तितलियां उसकी दोस्त थीं। वो उसको दूर दराज से खूबसूरत और नायाब फूल इकट्ठे करके देती थी, जिसे वो डेकोरेशन पीसेस तैयार करती थी और अपनी माँ को दिखाया करती थी, जो कि उसके साथ रहती थी। वो ये डेकोरेशन पीसेस शहर जाकर बीच आया करती थी। एक दिन हमेशा की तरह एला की माँ इन डेकोरेशन पीसेस को शहर फरोख्त करने के लिए निकल गई। पीछे से एला बैरों के बाग की तरफ निकल गई और लाल खूबसूरत मीठे बेर तोड़ने लगी। अचानक वहां एक खूबसूरत बैरों की पर्री आई और एक टहनी पर बैठ गई। उसके चमकदार पर थे और उसने लाल रंग का चमक दमक वाला लिबास जेब तन कर रखा था। वो बड़े गौर से एला को बेर तोड़ते हुए देख रही थी। अचानक एला की नजर जब उस पर्री पर पड़ी तो वो बिल्कुल चौंक गई। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं फ्लोरा हूँ, इन बैरों की परी। तुम्हारा स्वागत है इधर। क्या मैं इनमें से कुछ बेर तोड़कर ले जा सकती हूँ? तुम ये बैर तोड़कर ले जा सकती हो। मेरी तरफ से इसे तोहफा समझो। ये बैर सिर्फ मजेदार ही नहीं, बल्कि ये जादुई बैर हैं। ये जंगल को किसी भी नुकसान से बचाते हैं। जैसे ही वो वहां से निकली, तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। इतने में उसकी मम्मी भी वापस घर पहुंच गई। वो इस खूबसूरत मौसम की मुनासबत से अपने और एला के लिए मजेदार चाउमीन तैयार कर रही थी। इतने में एला भी घर पहुंच गई। अम्मी, मौसम कितना प्यारा है। क्या मैं थोड़ी देर बाहर बारिश में एंजॉय कर आऊं? तुम जरा जाकर खिड़कियां और दरवाजे बंद कराओ। बाहर मौसम बहुत तूफानी है। बारिश में बाहर न निकलना, क्योंकि बारिश के बुलबुलों के अंदर गॉब्लिन्स खेल रहे होते हैं, जो कि हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन ये बहुत शरीर होते हैं। एला छतरी लेकर बाहर गई। दरवाजा बंद करने के बजाय वो वहां बारिश में नहाने लगी। ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ खूबसूरत समा था। बारिश में बनते रंग बरंगे बुलबुले बहुत प्यारे लग रहे थे। एला इस सबसे खूब लुत्फ अंदोज हो रही थी। इस बात से बेखबर एला को मालूम न था कि अब इन बुलबुलों में गॉब्लिन्स भी दिखाई देने लगे थे। गॉब्लिन्स नाच रहे थे और गा रहे थे। गरज ये कि वो भी बारिश में खुश हो रहे थे। ग्रेबल ग्रेबल, वो देखो इंसान। आओ जरा इसको सबक तो सिखाएं। बारिश के वक्त ही तो मौका मिलता है कि हम बुलबुलों की सूरत में आकर लोगों को परेशान करें। शरीर गोब्लिन्स अचानक एला के सामने आ गए। वो अजीब अजीब शक्लें बनाकर उसे छेड़ने लगे और डराने लगे, लेकिन चूंकि एला जादुई बैरों की हिफाजत में थी, इसलिए वो उसको छू नहीं पा रहे थे। शांत हो जाओ गॉब्लिन्स, और वापस लौट जाओ। तुम चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अचानक वहां बैरों की पर्री नमूदार हुई। उसने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते हुए गोब्लिन्स को शांत किया और उनको वहां से भगा दिया। परी ने एला को बताया कि बारिश के होते ही गोब्लिन्स जोहर से बाहर आ जाते हैं। वो खुद को नन्हे गोब्लिन्स में तब्दील करके इन बारिश के बुलबुलों में छोप जाते हैं और फिर बारिश में खेलने वाले इंसानों को अपने साथ उठाकर अपनी दुनिया में ले जाते हैं, जहां गोब्लिन्स के राजा और रानी इन इंसानों को सजा सुनाते हैं, जिसके नतीजे में इनको जवाहरात की तलाश में लगा दिया जाता है। फिर वो लोग कहाँ जाते हैं किसी को भी मालूम ना हो सका। बारिश अब थम चुकी थी। आसमान पर खूबसूरत कौसे कज़ा आवेज़ा थी। एला अपने घर लौट आई। फिर उन्होंने मजेदार चाउमीन का लुत्फ उठाया। एला के दिल में अब ये राज पोशीदा था। वो अपनी मम्मी को ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खामोश रहने में ही बेहतरी समझी।